नमस्कार, मैं राम वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं इस वीडियो वर्कशॉप में। और इस नई वीडियो में हम जानेंगे इकोलॉजी के बारे में। कई बार हमने पढ़ा तो है कि हमें जीवन में या हमें अपनी नेचर के साथ इको बैलेंस बनाए रखना चाहिए। हमें पेड़ ज़्यादा नहीं काटने चाहिए, हमें पशुओं को नहीं हटाना चाहिए उनकी जगह से। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम पेड़ काटने लगें, हम पशुओं को ज़्यादा डिस्प्लेस्ड करना शुरू कर दें तो बहुत सारे खतरे आ सकते हैं। और हमने देखा भी है, जब जब हम नेचर के साथ खेलते हैं या उसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो कई बार हमें बहुत बड़ी आपदा का सामना भी करना पड़ता है। सुनामी, अर्थक्वेक, बाढ़, सूखा, ये सब इसी का ही एक परिणाम है। और इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें इको बैलेंस बनाए रखना चाहिए, यानी कि इकोलॉजी को बनाए रखना चाहिए। इसी इकोलॉजी की बात हम एनएलपी में भी करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कि एनएलपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम चेंज क्रिएट करते हैं, तो जब भी कोई भी चेंज हो रही होगी, हमारे बिहेवियर में है, हमारे एटीट्यूड में है, हमारे तरीकों में है, जब भी ये चेंज हमारे अंदर आएगी तो इमीडिएटली इसके कोई ना कोई रिजल्ट दिखाई देंगे। अब सवाल उठता है कि जो भी रिजल्ट उसके दिखाई देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन परिणामों की वजह से, उन रिजल्ट की वजह से कहीं ना कहीं कोई इको बैलेंस बिगड़ रहा हो। बस ये समझना है, यानी कि कोई संतुलन बिगड़ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, और जीवन में हर रोज आप ये करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर आज स्मोकिंग करना शुरू किया तो अब इको बैलेंस बिगड़ेगा। किस तरह से? कि फॉर एग्जाम्पल, आप घर में भी जब आप स्मोक करेंगे तो आपके बच्चों के हो सकता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, उनको सांस की बीमारी होनी शुरू हो जाए। आपकी जो सोसाइटी में एक पर्टिकुलर लोगों के साथ दोस्ती है वो टूटनी शुरू हो जाए। सो उसका हम इकोलॉजिकली इम्पैक्ट देखते हैं। अगर आप देखें तो इकोलॉजी का जो बैलेंस हमारे लिए जरूरी है वो इसलिए है कि जो भी चेंज हम क्रिएट कर रहे हैं या जो भी परिणाम हमने पैदा किए हैं, क्या एक वो बड़े सिस्टम में कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि उस सिस्टम को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चेंज उस सिस्टम को कहीं ना कहीं गलत तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं मेडिकल साइंस में और अब से करीब 30-40 साल पहले जाएं, तो हमारे पास एक ऐसा एंटीबायोटिक हुआ करता था जो ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरियाज को, वायरस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया करता था। लेकिन फिर भी उसे हमें हटाना पड़ा। जानते हैं वो एंटीबायोटिक कौन सा था? उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अपने आप में बहुत ही द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक टिल डेट। ये माना जाता था कि उस वक्त में ये एंटीबायोटिक सबसे अच्छा है। लेकिन गड़बड़ एक थी कि वो इकोलॉजिकली पूरी तरह से अप्रूव्ड नहीं था, क्योंकि अगर उसकी रिएक्शन होती थी तो फिर किसी भी आदमी को बचाना मुश्किल हो जाता था। पेनिसिलिन का रिएक्शन बहुत ही खतरनाक माना जाता था, उससे लोगों की जानें बहुत जाती थी, इसलिए उसको इमीडिएटली हटाया गया। और जब भी हमारे डॉक्टर्स भी दवाई लिखते हैं तो अक्सर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपको इस पर्टिकुलर चीज की तो एलर्जी नहीं है, आपको कोई रिएक्शन तो नहीं होती, और वो तय करना चाहते हैं कि जो दवाई मैं लिख रहा हूं वो बाकी सिस्टम के लिए किसी बैलेंस को, किसी संतुलन को तो नहीं बिगाड़ रही है। जब आप रेड लाइट पर खड़े होते हैं और आपको मालूम है कि आपका जो सिग्नल है वो रेड है, तो आप खड़े क्यों रहते हैं? आप सड़क पार क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो दूसरा जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, जिसके हम पार्ट हैं, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगी। और आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे में भी उस सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? बिकॉज उस टाइम आपका माइंड कंडीशनड है उस संतुलन को बनाए रखने के लिए, और जो भी उसको तोड़ता है आपको अच्छा नहीं लगता। इसलिए दो तरह की अब इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, या इकोलॉजिकल बैलेंस करते हुए दो चीजों को हम सोचेंगे। नंबर एक, इंटरनल इकोलॉजी यानी कि आंतरिक इकोलॉजी, यानी कि आंतरिक संतुलन, और एक है एक्सटर्नल इकोलॉजी, बाहर का संतुलन। जब भी आप कोई भी परिणाम पैदा करें एनएलपी को लगाकर, तो दोनों तरह की इकोलॉजी को अपने सामने रखें। देखें कि इस चेंज को करने के बाद या इस परिणाम को पाने के लिए या इस परिणाम को पाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कोई बेचैनी बढ़ रही है, मुझे किसी गिल्ट या किसी रिग्रेट का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी नींद इसकी वजह से खराब हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई इंटरनल डायलॉग मेरे अंदर शुरू हो गए हैं जो मेरे लिए नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो इंटरनल इकोलॉजी है वो आपकी हेल्प नहीं कर रही है। और दूसरा है एक्सटर्नल इकोलॉजी। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं या किसी भी परिणाम को पा रहे हैं, तो आपको यह भी समझना होगा कि एक बड़े परिवेश में, एक बड़े सिस्टम में कुछ लोग जो बहुत खास हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको कैसा लग रहा होगा। और यहां पर दोनों में एक ही चीज आएगी, वो है पेन एंड गेन्स। अगर आप इंटरनल इकोलॉजी को चेक करें तो बड़ा सिंपल है। एक कि अगर ये मैं चेंज ले आऊं अपने अंदर, या मैं ये परिणाम ले आऊं जो मैं चाहता हूं, कल मैं अमीर बनना चाहता हूं, कल मैं सेहतमंद बनना चाहता हूं, मैं रिश्तों को बेहतर करना चाहता हूं, जो भी चेंज करके मैं अपने किसी आउटकम को पाना चाहता हूं,
इसके गेन्स क्या हैं, एक इसके पेन्स क्या हैं, नंबर 3 अगर मैं वैसा का वैसे ही रहूं तो इसके फायदे क्या हैं, क्योंकि अगर इसके फायदे बहुत मजबूत हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको ये इकोलॉजिकल इशू आएगा, इनको आपको रिजोल्व करना होगा, जिनको रिजोल्व करने की बात हम विभिन्न वीडियो में भी करेंगे। सो जब भी आप किसी के साथ हेल्प कर रहे हो तो उससे धीरे से पूछिए कि सोचिए कि आप अगर इस परिणाम को पालेंगे तो क्या कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट तो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनल कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसी चेंज का। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि एक हाथ कटाकर एक हाथ को हमने पा लिया है, अभी भी हाथ एक ही है, पेन अलग हो गया। और इसी तरह से आप एक्सटर्नल इकोलॉजी के बारे में भी सवाल पूछिए कि जो सिग्निफिकेंट लोग हैं उनकी क्या रिएक्शंस हो रही होंगी, हाउ दे आर रिएक्टिंग टू दिस चेंज और दिस रिजल्ट। और आपने बहुत सारे काम इसीलिए नहीं किए बिकॉज उसमें एक्सटर्नल या इंटरनल इकोलॉजी आपकी हेल्प नहीं कर रही है, आप उससे खुश नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे ही काम आप कर रहे हैं कि उसमें आपकी एक्सटर्नल या इंटरनल इकोलॉजी आपकी बहुत हेल्प कर रही है। और जब भी आपका कोई भी इकोलॉजिकल इशू नहीं होगा तो आप एक रूपता में होंगे, जिसे कहेंगे मन वचन और कर्म एक साथ है। इसे हम एनएलपी में कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। जब भी इकोलॉजी हमारी हेल्प नहीं कर रही तो जो हमारी स्टेट है उसका नाम होगा इनकॉन्ग्रुएंस, यानी कि अब एक रूपता हमारी भंग हो चुकी है, यानी कि हमारा मन कुछ कर रहा है, विचार कुछ कर रहे हैं, हमारी शब्द कुछ कर रहे हैं और हमारे एक्शंस कुछ और हैं। सो जब भी आप कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इशू है, या तो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। इस इकोलॉजी को बनाकर ही आपको आगे बढ़ना है, तभी आप अपनी कॉन्ग्रुएंस को, एक रूपता को अपने साथ एंजॉय करेंगे, उसका आनंद लेंगे। थैंक यू वेरी मच।